सुबह से गुड़गुड़ाहट कर रहा है। बहुत भूख लगी है। पता नहीं माँ कब आएगी। हाँ दीदी, भूख तो मुझे भी लग रही है। हाँ, मुझे भी लग रही है। हे राम, कितना खाओगी तुम दोनों? पैदा होते ही बाप को खा गई, अब क्या तुम तीनों इस घर को भी खाओगी हैं? माँ जी, आप मेरी बेटियों को भला बुरा मत कहिए। ये तो नियति का खेल है, इसमें इन बेचारियों का क्या दोष। लो, बेटियां कम थी जो ये माँ भी आ गई। ना जाने मैंने पिछले जन्म में क्या कर्म खराब किए थे कि इस जन्म में बहू और पोतियां मिले। मैंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। ऊपर से तूने पैदा भी किए तो 3-3 लड़कियों को पैदा किया। अब इन तीनों का शादी का खर्चा क्या मुझे बेचकर निकालेगी? अपनी सास की बातों को सुनकर बेचारी ममता की आंखों में आंसू और उसके तीनों बेटियों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल ममता ने 3 बेटियों को जाना था। इसी वजह से रोज दिन उसकी सासू माँ उसे ताने दिया करती थी। वही अचानक हुए अपने बेटे के मौत का जिम्मेदार ममता को ही समझती थी। पूरा गरीब परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। ममता एक ढाबे पर साफ सफाई का काम करती थी। ममता बहन, ये लो इस महीने का तनख्वाह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप तो मालिक होकर मेरे भाई का फर्ज अदा कर रहे हैं। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ ममता। अकेले होकर 3-3 बेटियों का जिम्मेदारी संभालना कोई आसान बात नहीं है। पर तुम चिंता न करो, एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया भाई साहब। उसके बाद ममता अपने घर आ जाती है। शालिनी, रेनू, गीता, देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। आज ढाबे पर शाही पनीर, दाल मखनी और नान बनी थी। आज खाना बच गया था तो मालिक ने तुम तीनों के लिए खाना भिजवा दिया। चलो अब जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ। हैं, सारा दिन भूखी मैं रहूं और बढ़िया बढ़िया पकवान ये तीनों खाएं? आज पहली तारीख है ना, तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में दे। माँ जी, मुझे शालिनी और गीता की फीस भरनी है तो थोड़े पैसे मुझे भी दे दीजिएगा। क्या करेगी इतना इन मनहूसों को पढ़ाकर? जिस भी घर में जाएगी अपने पति को खा जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे तूने मेरे बेटे को खाया। अब बस भी कीजिए माँ जी। कब से एक बात का मुझे और मेरी बेटियों को ताने देते जाएंगी, लेकिन अब बहुत हुआ। बहुत सह लिया मैंने और मेरी बेटियों ने, लेकिन अब और नहीं। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान लड़ाएगी? चल जा, निकल जा मेरी इस घर से अपनी इन मनहूस बेटियों को लेकर। इतना कहकर कुंती देवी अपनी बहू और तीनों पोतियों को घर से धक्के मारकर निकाल देती हैं। ममता अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। चलते चलते रात हो जाती है। चलते चलते वह जंगल की तरफ चली जाती हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? दादी ने भी हमें घर से निकाल दिया। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है मेरी बच्ची। ममता ये कह ही रही होती है कि उसकी नज़र झाड़ियों में फंसे एक खरगोश के ऊपर जाती है, जहाँ वह खरगोश एक जाल में फंसी होती है। कोई मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। अरे वाह, बोलने वाला खरगोश, तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मेरी मदद करो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ममता उस जाल से उस खरगोश को निकालती है, जिससे कि वह खरगोश बाहर आ जाती है और देखते ही देखते वह एक परी में बदल जाती है। मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं एक परी हूँ। खरगोश के रूप में मैं जंगल में घूम रही थी। मैं एक शिकारी के जाल में फंस गई। आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। पर
तुम सब इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? ममता रोते हुए अपनी सारी बात उस परी को बता देती है। ओह, आप लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। आप लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं ये जादुई जादुई पत्ते दे रही हूँ। आप लोग इससे जो भी मांगेंगे आपको वह मिल जाएगा, लेकिन इसका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर वह जादुई परी वहाँ से चली जाती है। क्या सही में ये जादुई पत्ते हैं? हम इससे जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा। आजमा कर देखते हैं ना। सबसे पहले हम इससे क्या मांगे? माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इससे कुछ अच्छे अच्छे पकवान मांगो ना। हाँ मेरी बच्ची, हे जादुई पत्ते, मेरी तीनों बेटियों को बहुत तेज की भूख लगी है, इनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन ला दो। ममता के इतने कहते ही वह जादुई पत्ता चमकने लगता है और बहुत ढेर सारे पकवान उसके सामने आ जाते हैं। वाह, ये तो सचमुच खाना आ गया। इतने लाजवाब खाने तो मैंने आज तक नहीं देखे, ना ही खाए हैं। क्या स्वाद है इस पकवानों में। सचमुच माँ, खाकर मज़ा आ गया। माँ, इतना अच्छा खाना तो किसी बड़े होटल में भी नहीं मिलता होगा। क्यों ना इस पत्ते से हम अच्छे अच्छे खाने मांगे और उसे ढाबे पर ले जाकर बेचें। इससे हमारी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। साथ में ही जो हमारी तरह ज़रूरतमंद होगा उसको हम खाना दे देंगे, और इस तरह इस पत्ते का गलत इस्तेमाल भी नहीं होगा। शालिनी बेटा, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। हम तो ऐसा ज़रूर करेंगे। इसके बाद ममता अपनी बेटियों के साथ एक छोटा सा ढाबा खोलती है और उस जादुई पत्ते की मदद से उससे वह खाना मांगकर ढाबे पर बेचती हैं। लोगों के उस जादुई पत्ते के खाना को खाकर बहुत ही आनंद आता है। वाह वाह, क्या स्वाद है आपके खाने में, खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा मलाई कोफ्ता और शाही पनीर मैं तो कभी नहीं खाया। यह सुनकर के बहुत वो लोग खुश होते हैं। अब जो भी ग्राहक ऑर्डर देता उसे वह अंदर जाकर जादुई पत्ते से मांग लेती, ग्राहक को दे देती, जिससे कि उनकी अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन एक रोज़ दूसरे गांव का ढाबे का मालिक हरीलाल ढाबे पर आता है। उनके खाने का राज जानने की कोशिश करता है। गीता अंदर जाती है और जादुई पत्थर से कहती है, हे जादुई पत्थर, जल्दी से दाल मखनी, नान और मलाई चाप तैयार कर दे। तभी उसके सामने वह सब प्रकट हो जाता है। लेकिन ग्राहक बन के हरीलाल ये सब देख लेता है। ओह, तो ये है माजरा। ये लोग इस जादुई पत्थर से इतना पैसा कमा रहे हैं। अब मुझे किसी भी तरह इस जादुई पत्थर को हासिल करना ही पड़ेगा। फिर आधी रात ममता के घर पे हरीराम चुपके से घुसता है और उस पत्थर को चुरा लेता है। वाह, मिल गया। ये जादुई पत्थर दिखा दे अपना कमाल और कर दे मुझे माला माल, और मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। फिर उस जादुई पत्थर से गर्मा गर्म सोने के सिक्के निकलते हैं, जिससे कि उसका हाथ जल जाता है। आ आ आ, मेरा हाथ। उसकी आवाज़ सुनकर उन चारों की नींद खुल जाती है। देखो देखो, चोर चोर। हरीलाल जादुई पत्थर लेकर भागता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह पत्थर टूटकर गिर जाता है। और इतने में वहाँ वह परी आ जाती है। दुष्ट, तूने इसे गलत नीयत से इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसकी सज़ा मैं तुझे देकर ही रहूँगी। नहीं नहीं ऐश्वर्या परी जी, इसे माफ़ कर दीजिए। अच्छा ही हुआ ये पत्थर टूट गया। आज भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, और हम लोग इसी में ही खुश हैं। आज हमारे पास बहुत कुछ है। तुम बहुत नेक दिल
औरत हो, भगवान की कृपा तुम्हारे पर हमेशा ही रहेगी। जब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, मेरा नाम ले लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर जादुई परी गायब हो जाती है और ममता अपने ढाबे पर अपने हाथों से खाना बनाकर बेचने लगती है, जिसके उसके आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मेरी कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कि लालच हमको कभी नहीं करनी चाहिए। हमको जितना मिले उसी में खुश रहना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।